घर में सुख शांति बनाए रखना माँ। माँ आ गया बेटा। क्या हुआ माँ? हर्ष की तबीयत तो ठीक है? हर्ष ठीक है लेकिन मानसी ठीक नहीं है। क्या हुआ उसे? आज फिर उसने तमाशा खड़ा कर दिया घर में। तुमने कहा था ना कि ऑफिस की जिम्मेदारी हर्ष को सौंप रहा हूँ। बस जिद पकड़ के बैठ गई कि ब्रोइन अकेले कैसे चले गए। हर्ष को ऑफिस जाना चाहिए था। मुझे लगा कि वो फोन करके तुम्हें परेशान करेगी, इसलिए तुम्हें बुला लिया। उसे फोन करने की जरूरत नहीं है। वो और हर्ष सीधे ऑफिस आकर सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। मैंने कहाँ मना किया है? लेकिन मैं मना कर रही हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें पता है कि हर्ष की तबीयत खराब रहती है, वो ये सब हैंडल नहीं कर सकता बेटा। तुम उसे बेकार का प्रेशर मत दो। हाँ, मैं कहाँ डालना चाहता हूँ प्रेशर, लेकिन मैं अपने दिए हुए वादे से पीछे कैसे हट जाऊँ? हर्ष की तबीयत जैसे ही ठीक होगी मैं उसे खुद ऑफिस ले जाऊंगा। उसके बाद उसे ही सब कुछ हैंडल करना है। पर मैं नहीं हैंडल कर पाऊंगा भैया। आज तक ऑफिस का काम सिर्फ आपने ही संभाला और आगे भी आप ही संभालो। मैं ये टेंशन नहीं लेना चाहता, प्लीज। माफ करना सोनम, अनु ने मुझे ये काम करने से मना कर दिया है। और वैसे भी ये काम ना मेरे बस का है भी नहीं। बस थोड़े से ही पैकेट बेच पाई थी मैं, ये उसके पैसे। ये लो। ये क्या? कहा था ना 15% तुम्हारे, ये तुम्हारी कमाई है। मेहनत की कमाई भले ही छोटी हो पर उसका वजन बहुत ज्यादा होता है। आज मुझे पहली बार पता चला जब बंदा मेहनत करके अपनी कमाई लेकर आता है तो वो खुद को कितना काबिल महसूस करता है। वो दुकान तो मेरे शर्मा जी की पूरी जिंदगी की कमाई थी, इसलिए इतना टूट गए। मैं चलती हूँ। तो जितना भी काम है फाइल्स में रेडी करके मुझे सब मेल कर दें। एंड ओके गाइस, गेट बैक टू वर्क। टाइम देख रही हो तुम? 1.5 आवर के बाद आई हो तुम। मैंने कहा था कि 45 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। सॉरी मैम, वो रास्ते में ऑटो नहीं मिल रहा था। कभी कभी ना मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि दुनिया की सारी प्रॉब्लम बस तुम्हारे साथ कैसे हो सकती है। टेंडर की रिसिप्ट लाई हो तुम? जी मैम, एक सेकंड। ऑफिस जाते ही मीरा मैम से बात करूंगी और लोन ले लूंगी। उसके बाद पैसों का इंतजाम हो जाएगा, हम सारा कर्ज निपटा देंगे पापा। मीरा मैम मुझे मयूर ने तुम्हें फार्मास्यूटिकल की फाइल दी थी ना? उसे चेक कर लेना। गो, आई नीड इट अर्जेंटली। ओके मैम। शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा जी, अरे शर्मा जी, शर्मा जी कहाँ गए? हेलो अम्मी, अब घर पहुंच गई ना? हाँ मैं घर पहुंच गई, लेकिन तेरे पापा नहीं है बेटा यहाँ। क्या? पता नहीं कहाँ चले गए। पर मम्मी पापा ऐसे बिना बताए कहीं कैसे जा सकते हैं? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। अम्मी शायद मैं जानती हूँ पापा कहाँ गए। अब चिंता मत करो, मैं पापा को घर लेकर आऊंगी। लगता है मैं भटक गया हूं। समझ में ही नहीं आ रहा कहां जा रहा हूं। मैं जानता हूं मां, जीवन का नाम संघर्ष है। जो भी इस दुनिया में आता है उसे कोई ना कोई लड़ाई लड़नी पड़ती है।
और वो उसके कर्मों का नतीजा होता है। हो सकता है शायद मैंने कुछ गलत किया हो और इसी की वजह से ऐसा मेरे साथ हो रहा है। माता, मेरे कर्मों का फल मेरी बेटी को क्यों भुगतना पड़ रहा है मेरी वजह से? और कितने संकटों का उसे सामना करना पड़ेगा। मेरी बेटी को सुकून कब मिलेगा? उसके जिंदगी में अच्छे दिन कब आएंगे? जब आप हमारे साथ होते हो ना, हर दिन सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा दिन होता है हमारे लिए। और ये क्या पापा, आप मम्मी को बिना बताए यहाँ आ गए? आपको पता है बेचारी आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी, मुझे कॉल किया। मुझे तो पता था मेरे पापा और कहीं हो ही नहीं सकते, यहीं होंगे अपनी माता रानी के पास। और पापा, अब तो मैं भी आ गई हूँ ना, तो अब हमारी प्रार्थना की शक्ति डबल हो गई। मतलब माता रानी चुटकियों में हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगी और सब कुछ ठीक कर देंगी। बस आप थोड़ा सा भरोसा रखिए। इस बच्ची की उम्मीद पर उम्मीद कर। ये जो सोच रही है बिल्कुल वैसा ही होगा। माना कि आगे की डगर बहुत कठिन है, टेढ़ी मेढ़ी है, कांटों से भरी है, पर जब रास्ता पार करके उस पार जाओगे तो जीत तुम्हारी ही होगी। बस शर्त ये है कि रास्ते से भटकना नहीं है। माता रानी पर विश्वास करके उस पर चलते रहना है। उसके बाद माता रानी सब ठीक कर देगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। और हर्ष, मैंने मानसी को प्रॉमिस किया है कि ऑफिस तुम संभालोगे। भैया आज तक मैंने इतना नुकसान किया, वो पार्लियामेंट वाली डील, वो मनी मशीन, वो पेट्रोल का स्कैम। भैया मैं और आपको अपसेट नहीं करना चाहता, प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड। पर मुझे अपसेट कर सकते हो तुम। क्या हो गया तुम्हें? और ब्रो इन लोगों ने तो कहा है ना कि हम दोनों इस घर के फ्यूचर हैं, और आज नहीं तो कल तो बिजनेस हमें ही हैंडल करना, तुम्हें ही संभालना है ना सब कुछ। तो शुरुआत आज से क्यों नहीं कर सकते? प्लीज, ब्रो इन लॉ का बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। और ब्रो इन लॉ ने कहा है कि वो तुम्हें हैंडओवर कर रहे हैं, तो बस ऐसे ही थोड़ी कहा है, जेन्युइनली चाहते भी हैं। मैं क्या चाहता हूँ ये साबित करने का सिर्फ एक ही तरीका है। कल मैं ऑफिस नहीं जा रहा, तो तुम्हें ही ऑफिस जाके सारे डिसीजंस लेने हैं। आर्या, आर्या मेरी बात सुनो बेटा। भैया, आर्या, मानसी, डू यू इवन नो तुम्हारी ऐसी बातों से ना भैया को कितना हर्ट हुआ है? ऊपर से ऑफिस का प्रेशर। मानसी, तुम समझने की कोशिश करो, मुझसे नहीं हो पाएगा। पर मुझसे होगा हर्ष। हर्ष, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ ऑफिस।